the 30th of July, and I came to the UP aspirants protest site in Rajendra Nagar, and these young boys caught my attention, and they're literally lying on the road. There's a lot of dust, and so let's just find out who they are and why they are here. आपका क्या नाम है और यहाँ सड़क पे आप कैसे क्यों लेटे हुए हो? मेरा नाम आदित्य है और आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि उठ के भी बैठ जाता है। हाँ श्योर श्योर। मेरा नाम आदित्य है और हम लोग मतलब जैसे घटना जो हुई है ये सबको पता है आप लोग को, और मतलब पूरे नेशनल मीडिया में इसका कवरेज हो रहा है। तो जिस तरीके से ये चीज़ हुई, कितनी गलत हुई है, कितनी भयानक हुई है, सबको पता है। और अलग अलग यहाँ पे लोग आ रहे हैं, समर्थन देने भी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट भी आए थे, जिनको लगा कि ये जो हो रहा है ये गलत हुआ, और इसमें चाहे MCD हो, चाहे ये कोचिंग माफिया हो, चाहे ये पूरा मतलब MP से लेके MLA सब इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। लेकिन इस पे जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो हो नहीं रहा है। उस केस में आज ज़रूरत है कि इसके खिलाफ एकदम स्टैंड लिया जाए, और हर अपने उस फॉर्म से स्टैंड लिया जाए जो भी हम अपना सकते हैं। तो जो कॉलेज ऑफ आर्ट के ऐसे स्टूडेंट थे, उन्होंने आर्ट को अपना हथियार बनाया, और जो आर्ट आज आर्ट गैलरीज तक कैद होकर रह गया है उसको क्योंकि आर्ट तो लोगों के बीच से निकला है असल में। और जिस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट किया, यहाँ पे जब हम लोग डे 1 से मतलब जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ आ रहे हैं, हम लोगों ने अभी तो खैर मिट गया है सड़क, जो भी कई लोगों ने सड़कों पे ही यहाँ पे पूरा चौक से और अलग अलग कलर से पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया था। कई चीज़ें लिखी थी, कई पेंटिंग्स बनाए थे। इसके अलावा फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। ये हम पूरा दिन भर रुके थे, यहीं पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ा आप स्पीड धीरे करोगे उसकी? अच्छा, हम लोग यहाँ पर सुबह 11 बजे से पूरा प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ थे। हम लोग यहाँ पर हैंडमेड पोस्टर्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे प्रोटेस्ट के लिए। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग हाथ में पेंटिंग्स देते थे। कल भी रात भर हम लोग रुके थे, 2-3 दिन से हम लोग यही रुक रहे, यही सोते हैं कई बार हम लोग। और हम लोग यही मानते हैं कि कला का काम ही ये है कि इस तरह के बदलाव में एक टूल की तरह हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गैलरीज और म्यूजियम से बाहर लेकर। क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जहाँ पर जो हादसा हुआ, हादसा तो क्या ही कहे उसे, जो हत्याएं हुई है, उस इशू से इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आर्ट की इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब आप इतने ब्रूटल पुलिस फोर्स के सामने आप खड़े और सारी चीज़ें हैं। इसमें आर्ट के ज़रिए हम लोगों के इमोशंस को बाहर लाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आज भी रात रुकेंगे यहीं पर, और कल हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बड़े आर्ट वर्क्स हम लोग बनाए, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाए, और कॉमन स्टूडेंट्स को ये देख सकते हैं आप, ये जैसे कई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाया, और ये सड़कों पे बना रहे हैं। अरे थोड़ा पीछे कर हाँ, जैसे ये इवेंचुअल इस सारे को करने का एंड गोल क्या है कि व्हाट शुड बी द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट ये होना चाहिए, जैसे हम जो सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले जो डिमांड्स कर रहे हैं, इसमें ये कैसे मिले हुए हैं ये देखिए। सबसे पहले जब 3 लोगों की मौत का पता चलता है, ये पूरा सिस्टम इन कोचिंग माफिया को बचाने के लिए जो और लोग फंसे थे, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर हर जगह ये खबर लगातार आ रही है कि कुछ लोग लापता है। आखिर 4 दिन हो गए, वो लापता है, गए कहाँ? क्या लोग अभी भी लापता हैं? बिल्कुल, और ये डेटा नहीं आ रहा है कि कुछ लोग कहीं से उड़ती हुई खबरें आ रही हैं, बैकडोर से पुलिस निकाल के ले गई, एम्बुलेंस में ले जाके नहीं ले गए। तो ये तो सीधे सीधे है ना कि असली आंकड़े छुपाए जा रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 कैजुअलिटी बताया गया है, लेकिन इन द सेंस उस टाइम जो वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं लाइब्रेरी में 35 स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पढ़ रहे थे उस लाइब्रेरी में, और बताया जा रहा है कि उस रात 7 एम्बुलेंस आई थी और दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया सिर्फ 3 कैजुअलिटी है। आप बताओ 3 कैजुअलिटी के लिए 7 एम्बुलेंस उस रात आएगी और 2 बजे तक बॉडी निकाली जा रही थी, और दिल्ली गवर्नमेंट कुछ भी स्टेट बता नहीं रहा क्लियर पाए, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी था। अगर आप सच भी बोल रहे हो तो आप बताओ, ना मीडिया के सामने ना स्टूडेंट के सामने आप ना सही तरीके से आप फुटेज रखे हो, सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो तो दिखाओ, आप वो भी नहीं दिखा रहे हो, वो भी छुपा रहे हो आप। दूसरा, यहाँ पे लाखों लाख रुपए दे करके यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सिक्योरिटी के नाम पे ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या ये बात एमसीडी को नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी। अभी 5 दिन पहले यहीं पटेल नगर में एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी करंट लगने से, पानी क्योंकि बारिश हुई थी और करंट लगने से मौत हो गई। ये बात नहीं पता थी? इसको भी कितना कवरेज मिला था, लेकिन एमसीडी तब भी चुप बैठी रही। और सिर्फ एमसीडी नहीं, अभी ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बंसुरी स्वराज आके कहती है कि ये जो शैली ओबराय है ये कर रही है, शैली ओबराय बंसुरी स्वराज पे सब शामिल है इसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी को पता है। और ये अरबों अरबों का ये जो पूरा बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, सबके हिस्से में जाता है ये, और इसी कारण से सब चुप बैठे हुए हैं। एंड गोल हमारे ये डिमांड्स फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले सही आंकड़े बताए जाए, इसके अलावा जितने भी इसमें विक्टिम्स हैं हर एक विक्टिम्स को सही तरीके से कंपनसेट किया जाए। तीसरा, ऐसे सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस बंद किए जाए और ये जो कोचिंग माफिया चल रहा है इन पे रोक लगाई जाए। ये जो मतलब अंधाधुंध पैसे ले रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ ये जो खेल रहे हैं, क्या इनको किसने हक दिया है? जो देश के सबसे बड़े भविष्य हैं वो ही आज सबसे मतलब आप सोचिए ना, देश के नेशनल कैपिटल में रहते हुए बिना बाढ़ आए हुए लोग डूब के मर रहे हैं। ये कितनी भयानक बात है। और यहाँ से 7 किलोमीटर के रेडियस में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हर और सारे एम्बेसी सब है इस रेडियस में, लेकिन कोई किसकी मजाल है कि वो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे? सारे छात्र, आपको पता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कहते हैं कि देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उनको ही ये देखने पूछने तक नहीं आ रहा है। सो एंड गोल में क्या अकाउंटेबिलिटी भी एक है फैक्टर? डेफिनेटली है। ये जो राव इंस्टीट्यूट है, ये जब अपना स्टेटमेंट रिलीज करता है, स्टेटमेंट में कहीं पे अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती है, माफ़ी नहीं मांगी जाती है। पुलिस इनको कुछ एफआईआर नहीं करती है, उल्टा छात्रों पे पुलिस ने डंडे बरसाए थे, आपको पता होगा पहले दिन। 70+ स्टूडेंट को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था, जिसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट बाहर निकले। 30 स्टूडेंट का पता नहीं कि हमारे साथी वो जो हमारे साथ थे वो बस में डिटेन होकर थाने गए, वो हैं कहाँ? अभी तक उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। अभी तक कोई डिटेल नहीं है। उन्हें डिटेन करके अभी तक रखा गया है। वो फर्स्ट डे डिटेन हुए थे, जो फर्स्ट डे करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे 70 स्टूडेंट बस में डिटेन हुए थे, उसमें से हम लोग जो 30 स्टूडेंट थे वो निकले। उसके बाद जो हमारे साथ में जो 30 स्टूडेंट थे वो अभी तक मालूम नहीं, उनके बारे में कोई डिटेल मालूम नहीं है कि वो है कहाँ। तो इस सारे में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल वो होनी चाहिए नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। एमसीडी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ एमसीडी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो राउज आईएएस बना हुआ है उसके सामने ही पिंक पुलिस बूथ है। मतलब वहाँ पर मतलब वहाँ पर पुलिस का होना बहुत ज़रूरी था, होना ही चाहिए, इसीलिए तो बना हुआ है। जब ये हादसा हुआ था तब कहाँ थी पुलिस? तब कहाँ थी फायर की सारी गाड़ियाँ? 2 घंटे बाद वो आई और शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक वहाँ पर 13 फीट पानी था। मतलब 13 फीट से वो सिर्फ 6 फीट तक आया था। तो इतना मतलब बहुत कम इसमें। और आपसे बात ऑल इन ऑल ये सारा चीज़ जो है सवाल, ये घटना सिर्फ ये इस जगह के बारे में सच्चाई नहीं उगल रही है। जब ये नेशनल कैपिटल में हो सकता है, देश के तमाम जगहों पे समझिए क्या हालत होगी। और इसके लिए ये भाजपा सरकार से लेकर के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब रिस्पॉन्सिबल है। और मतलब एजुकेशन को एक तो अभी ये उठ के अचानक से इशू बन रहा है, ये भी आज क्यों नहीं इशू बन रहा है कि आज सारे वैकेंसीज निकाले नहीं जा रहे हैं, सारे वैकेंसीज खत्म किए जा रहे हैं, एजुकेशन का लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उसी का तो ये नतीजा है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे ये पूरा माफिया चलता है। ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बच्चों को महंगे, आपके पास आपके जेब में पैसा है तो पढ़ो, वरना आप कुछ कर नहीं सकते, जाके आप मजदूरी करो। और मजदूरों के लिए भी पता नहीं ये लोग लेबर कोड लेके आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेगी इन लोगों को।
और ज़रूरत है कि आज ऐसे ऐसे ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये एक उदाहरण है। ऐसे आंदोलनों की ज़रूरत है जो आज पूरे देश में खड़े होने चाहिए, तभी जाकर के इनको होश ठिकाने आ सकता है, तभी जाकर के एक सही लड़ाई लड़ी जा सकती है। सो मेरा आपसे दोबारा क्लोजिंग क्वेश्चन, अकाउंटेबिलिटी में किस किस की अकाउंटेबिलिटी और वो अकाउंटेबिलिटी क्या है उसको डिफाइन कीजिए। इसमें दो तरीके से, सबसे पहला इसमें जैसे कई बार क्या होता है, ऐसी घटनाओं में एक बलि का बकरा ढूंढा जाता है और उसको चढ़ा दिया जाता है। इसमें हर एक वो आदमी फ्रॉम MCD टू दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट और जहाँ भी है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बंसूरी स्वराज हो या फिर शैली ओबराय हो, स्वाति मालीवाल हो, जो सब यहाँ पे चेहरा दिखाने और फोटो खिंचवाने आते हैं, ये सब अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदार है चिन्हित करके पर्टिकुलर्स में उनको सजाएं दी जाएं। दूसरा, इन जनरल ये जो पूरा माफिया चल रहा है, इन सभी चीज़ों पे रोक लगाई जाए ना यार। गवर्नमेंट, यहाँ पे सिर्फ वो दिक्कत नहीं है, इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट के इतने महंगे होने के कारण यहाँ छात्रों का रहना कितना मुश्किल होता है, फीस इतने महंगे होते हैं, उसके अलावा रेंट इतना महंगा होता है, इसके अलावा लगातार जो पानी की दिक्कत के कारण लगातार छात्रों को टाइफाइड होता रहता है, ये सारी दिक्कत होती रहती है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। 4 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, लेकिन ये जो स्थल है यहाँ पे भी अभी स्लज है, गंदगी है, उसके बावजूद भी अभी सफाई नहीं हुई है। वही हम कह रहे हैं ना कि जैसे इस जगह को पूरे आर्मी कैंप में तब्दील कर दिया है। अब इतनी फोर्स आप उस वक्त ही लगाते, या तो इतनी ताकत आप वहाँ लगाते जो सारी चीज़ें ठीक करवानी है, तब तो कहीं नहीं लगाई ये ताकत ना। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस पहली बात CCTV फुटेजेस पेश नहीं कर रही है, FIR की कॉपीज़ हमें नहीं दे रही है, किस अस्पताल में ले गई डेड बॉडीज़ को उसका नहीं बता रही है, उसकी रिपोर्ट हमें नहीं दे रही है। ये चीज़ें ना कर वहाँ फोर्स नहीं लगा रही है, यहाँ सारा इस चीज़ को हम आर्मी कैंप में बदल दिया है। तो हम कह रहे हैं कि पुलिस भी इसमें अकाउंटेबल तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे भी एक बारी दोबारा ऐसा एक वो हुआ है कि ये जैसे एक बॉर्डर वाली सिचुएशन है जहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है, जहाँ पे भी कहीं प्रोटेस्ट होता है तो उसको कर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है। जी बिल्कुल, अभी डिटेंशन तो हुआ ही था मेट्रो करोल बाग मेट्रो में पहले दिन, बाकी यहाँ पर भी इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए और स्टूडेंट को छांटने का इनका नया मेथड ये है, ये पूछते हैं कि आप यहाँ पे एस्पिरेंट हो या नहीं हो, या आप DU से आए हो, JNU से आए हो, पता नहीं कहाँ से आए हो। सुबह DCP ने 1 घंटे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि यहाँ से बाहर का कोई नहीं आए, इसके लिए एक सिस्टम हम बनाते हैं, हम यहाँ पुलिस फोर्स खड़ी रहेगी और जिनके पास ID कार्ड रहेगा सिर्फ वही आ सकते हैं। हमने ये सवाल किया, क्यों सिर्फ ID कार्ड? क्या जो DU के स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, कल को क्या वो एस्पिरेंट नहीं हो सकते हैं? तो क्या ये उनका मुद्दा नहीं है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो सिर्फ पेरेंट्स क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे? सिर्फ UPSC एस्पायरेंट्स के लिए क्यों रहे? यहाँ हर एक छात्र का मुद्दा देश के, क्योंकि यहाँ जितने पढ़ रहे हैं देश भर के अलग अलग हर राज्यों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जब हर राज्यों से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो चाहे वो पटना हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह के छात्रों का मुद्दा है। और यही कारण है कि हर जगह पे प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के समर्थन में छात्र हर जगह सड़कों पर उतर रहे हैं। मुखर्जी नगर में कल रात प्रोटेस्ट हुई, आप देख सकते हो आप न्यूज़ चैनल पे कि मुखर्जी नगर पे हमारे सपोर्ट में कल रात 11 बजे से मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये जो दृष्टि IAS है, जो अपने आप में विकास सर जो बताते हैं कि हम छात्र के हितों के लिए कितना अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो उन्हीं के 8 बेसमेंट कल सील हुए हैं। 8 बेसमेंट प्रॉपर क्लास चल रहे थे बेसमेंट में। आप देख सकते हो ये करोल बाग ओल्ड राजेंद्र में 200 से ज़्यादा लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है। यहाँ पे 95% से ज़्यादा लाइब्रेरी बेसमेंट में। यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है। अगर कोई बाढ़ आ जाता है, कोई भी पानी घुस जाता है तो कोई निकलने का कोई साधन नहीं है। वहाँ पे सांस लेना तक मुश्किल है लाइब्रेरी में पढ़ना। सो आप कह रहे हो कि इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीद, और ये भी एक आर्ट वर्क लोगों ने यहाँ पे बनाया, मैंने देखा। क्लोजिंग मैसेज आप तीनों की तरफ से, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? क्लोजिंग मैसेज जो सबसे बड़ा हमारे तरफ से ये रहेगा कि ऐसी घटनाओं पे तुरंत कार्रवाई तो हो और जो भी इसके लिए अकाउंटेबल है उनको सज़ा तो मिले, लेकिन साथ में एक बात जो कन्वे करनी होगी कि आज जो देश में स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ऐसे छात्रों का आंदोलन खड़ा किया जाए जो न सिर्फ ऐसी घटनाओं के मुद्दे उठा सके, जो साथ में ये भी मुद्दे उठा सकें कि आज रोज़गार क्यों नहीं है,
आज लगातार हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन का ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, जो जिसके कारण ये पूरा माफिया चल रहा है। ये सारे मुद्दे आज छात्रों को संगठित और एकजुट होकर करने होंगे और तभी जाकर के ऐसी घटनाओं पे परमानेंटली रोक लगाया जा सकता है। जैसे अब आप देख सकते हो कि जैसे हम लोग जो 2,45,000 फी जमा करते हैं उसमें 18% गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी लगाता है। और आप बताओ, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमें पढ़ने के लिए जीएसटी पे करना पड़ता है। मतलब मुझे पढ़ने के लिए, अगर मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो एक गरीब परिवार का अगर मध्यम वर्गीय अगर छात्र आना चाहता है ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो उसे एक महीने का खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये होने चाहिए तब वो आप बताओ, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो आय होता है, महीने का आय होता है वो 10,000 होता है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में। उसके बाद यहाँ के 2-2 लाख जो फ़ी है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है, आप बताओ। तो सरकार को इस पर एक गंभीर कोई रूल बनाना चाहिए जिस पे वो पॉलिसी बनाए कि ये हमारे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं उनके साथ इतना महंगा जो फ़ी स्ट्रक्चर है, दिल्ली प्राइवेट इतना प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो पैसा लगा रहे हैं उस पर एक रूल बननी चाहिए कि हमें कम फ़ी लगे। यहाँ पे रहना इतना मुश्किल है और उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं। मतलब 25-30 हज़ार रुपये एक मध्यम वर्गीय परिवार खर्च कर रहा है, उसके बाद बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं, डूब के मर जा रहे हैं। इससे बदहाल क्या हो सकता है अपने भारत में कि एक स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते मर जा रहा है। वो फ्यूचर का आईएएस बनने वाला एक जो ज्योति थे उन्होंने अभी प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, वो मेंस की तैयारी कर रही थी, वो मर चुकी हैं। आप लास्ट में एक क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस वीडियो को देखेंगे? मतलब इस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के भी जितने स्टूडेंट्स हैं और पूरे देश भर के स्टूडेंट्स से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए, इस प्रोटेस्ट को समर्थन करें और हमारे साथ आए। क्योंकि जैसे ये हादसा यहाँ हुआ है, हादसा मतलब जो हत्याएँ हुई है यहाँ पर हुई है, ये किसी के साथ भी और कहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग भी DU में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी जो यहाँ पर नहीं, हालांकि DU की लाइब्रेरीज़ की भी हालत सिस्टमेटिकली ख़राब कर दी गई है, लेकिन ऐसी लाइब्रेरीज़ यहाँ भी बननी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ भी खड़े होने चाहिए। और यहाँ की जो लाइब्रेरीज़ की हालत है वो तभी ठीक होगी, क्योंकि बारिश तो जैसे बारिश जो हुई वो आखिरी नहीं थी, लेकिन ये मौतें जो हुई है हम ये मान रहे कि ये अभी इसके बाद और मौत नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट से हम लोग अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द आए और हमें समर्थन करें। और सबसे आखिरी में फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, ऊंचा बोलिए। फ्री बहुत एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल ये होना चाहिए, क्योंकि और ये बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है जब हमसे इतने सारे टैक्सेस देती है। कई सारे देशों में ये होता भी है, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल लागू हो रहा है। और ये हो सकता है जब आप हमसे इतने सारे टैक्सेस देते हैं तो फिर क्यों नहीं कर सकते? ये तो बेसिक राइट है।